तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एग्ज़ाम हॉल घुसने से पहले पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें भाई, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हर एक वो क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऐसे हम लोग तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई कि सोवियत गणराज्य में कुल मिलाकर कितना देश शामिल है। भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ना जाने भाई एग्जाम हॉल में कितनी बार आ चुका है। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? तो बोलेंगे सर 15। कितना बोलेंगे मेरे भाई? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर 15। क्वेश्चन को लेवल को दोस्तों ध्यान से देखिए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है सर संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितना राज्य मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 50 राज्य भाई। कितना बोलेंगे सर? संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों अगर बात करें टोटल हमारा 50 राज्य भाई। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे पूछा गया कि एशिया का वो कौन सा देश है जो अकेले G87 का सदस्य भाई? तो बोलेंगे सर जापान। क्या बोलेंगे सर? जापान इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर विश्व व्यापार दिवस कब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग दोस्तों 5 जून को मनाते हैं भाई। कब? 5 जून को मनाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 पूछा गया भाई, प्यारा सा क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके सामने 2005, 6, 7, 8 दिया हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों दोस्तों का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया है। कब मेरे भाई? 2005 में। आइए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था भाई? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बिहार में। कहाँ पे मेरे भाई? तो आपको मुस्कुरा के बताना होगा दोस्तों बिहार इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला है किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, मार्च 1946। क्या बोलेंगे सर? मार्च 1940 इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर पूछा गया कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या है भाई? तो बोलेंगे सर 1951 से 56 जो दोस्तों हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और मेरे भाई इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप यानी दोस्तों कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था भाई। अगला क्वेश्चन पे आते सर क्वेश्चन है सर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में दोस्तों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था भाई। अगला क्वेश्चन बात है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है भाई? सार्क का सदस्य देश दोस्तों आपसे पूछा गया भाई कौन है जो इसमें से सार्क का सदस्य देश नहीं है भाई? तो बताएंगे सर इंडोनेशिया। नीति आयोग का गठन कब हुआ था भाई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इसका नाम पहले दोस्तों हमारा योजना आयोग था, इसे बाद में जाकर बदल करके नीति आयोग रखा गया। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी याद रखना है नीति आयोग का पहला नाम योजना आयोग था जो 1950 में लागू किया था। आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संसद में कौन शामिल है भाई? तो भारतीय संसद की अगर बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? लोकसभा, राज्यसभा और मेरे दोस्तों राष्ट्रपति तीनों ही मेरे दोस्तों क्या होता है भाई? याद रखिएगा शामिल होता है मेरे दोस्तों। इसे आप लोग बहुत ही प्यारा तरीके से मेरे भाई क्या करना है भाई? याद रखना है। अगला क्वेश्चन पाते सर क्वेश्चन नंबर आपके सामने भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसे देखकर आप लोगों को अंदाजा लगाना चाहिए मेरे भाई कि लेवल क्या है। पूर्वोत्तरी भारत के 7 बहन जिसे हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग हर हाल में याद रखिएगा भाई। ठीक है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, पर दोस्तों पश्चिम बंगाल हमारा नहीं भाई। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को देखना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई। ठीक है, क्वेश्चन का क्या है मेरे भाई? लेवल क्या है भाई? पूछा गया दोस्तों कि भारत में चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसके पास होती है भाई? तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों ये आपका होता है किसका? तो भारत का चुनाव आयोग का। किसका मेरे भाई? भारत के चुनाव आयोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते सर किस अमेरिकी राष्ट्रपति के नए विश्व का चित्रण किया था? तो बताएंगे सर जॉर्ज बुश ने। किसने मेरे भाई? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर आपका जॉर्ज बुश ने भाई। किसने बोलेंगे सर? जॉर्ज बुश आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर आते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के नुकसान से मानव में निम्नलिखित में से किस प्रकार हो सकता है? तो मेरे दोस्तों त्वचा में कैंसर हो सकता है, मस्तिष्क में हो सकता है। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या? त्वचा में कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है भाई। क्या बोलेंगे सर? त्वचा में कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है। क्या बोलेंगे सर?
त्वचा में कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है भाई। ठीक है, अगला, किस भारतीय नेता को गुटनिरपेक्ष की नींव रखने की योगदान था भाई? तो मेरे भाई बताएंगे सर जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष की नीति, आप सभी को पता है दोस्तों, बेलग्रेड में हुआ था। आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से पता होगा 1961 को। कहाँ मेरे भाई? 1961 में दोस्तों कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सोवियत संघ का आखिरकार विघटन कब हुआ था भाई? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 को भाई। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 को भाई। ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है भाई? आसियान का सदस्य देश मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कौन नहीं है? तो पाकिस्तान को बोलेंगे सर हमारा आसियान का सदस्य देश नहीं है भाई। ठीक है ना। अगला आपसे पूछा गया सर कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश मेरे दोस्तों कौन है भाई? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा प्यारा से क्या होगा भाई? भारत आपका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या बोलेंगे सर? भारत आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। विश्व व्यापार संगठन पूछे या आपका विश्व व्यापार संगठन पूछे या दोस्तों आपको बताना होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछे, इस बात को याद रखिएगा कि आपके पेपर में आएगा भाई। ठीक है ना। तो 1995 1 जनवरी 1995 आपको बताना होगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मुख्यालय कहाँ भाई? तो जिनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला निशास्त्रीकरण, याद रखिएगा दोस्तों, हथियारों को कम करना निशास्त्रीकरण कहलाता है। आपका 1952 में महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था भाई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है मेरे भाई, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? देखिए दोस्तों, मार्च महीना में तो हमारा होगा नहीं ना भाई। हमारा जब भी होगा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा 30 जनवरी 1948 होगा भाई। क्या होगा सर? 30 जनवरी 1948 हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्या बोलेंगे सर? 30 जनवरी 1948 हमारा क्या होगा? रसगुल्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना। अगला, सिंधु जल संधि 1960 में किन के बीच में हुआ था? तो सिंधु नदी आप सभी को पता है, हड़प्पा संबंध पढ़े होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में मेरे भाई? तो बोलेंगे सर भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है, हमें और आपको दोस्तों पता भी होना चाहिए 27 में। ठीक है, गौर से देखिए दोस्तों 27 में क्या पूछा गया मेरे भाई। ठीक है ना। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन आता है और हम लोग कर नहीं पाते भाई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज की लक्ष्य रखा गया भाई? कितना सुंदर क्वेश्चन है भाई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है? तो बताएंगे सर सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या कौन सा अधिवेशन? तो बोलेंगे सर 1929 में लाहौर अधिवेशन भाई। ठीक है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तो बताएंगे सर आपका रेशम मार्ग। क्या बोलेंगे सर? रेशम मार्ग। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया भाई? बताइए, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दोस्तों किसे दिया गया है? बताइए मेरे भाई, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा कौन सी चुनाव को दिया गया था दोस्तों? जहां पे कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुआ था भाई 1967 में, याद रखे भाई। तो मेरे भाई पहला चुनाव 1952, दूसरा 1957, तीसरा 1962, चौथा मेरे भाई चौथा चुनाव 1967, याद रखिएगा। भारत में नीति आयोग 1991। ठीक है भाई। क्या बोलेंगे सर? 1991 हमारे क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका? याद रखिएगा राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे सर? 1991 हमारे क्या होगा? राइट आंसर। आइए सर ऑब्जेक्टिव देखने के बाद सब्जेक्टिव को भी एक बार आप लोग नज़र दौड़ा लीजिए मेरे भाई, क्या कि सब्जेक्टिव में क्या दिया गया भाई। सब्जेक्टिव को भी आप लोगों को एक बार नज़र दौड़ाना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। ठीक है। पूछा गया सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों का है भाई? बताइए, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों का है? बताएं मेरे भाई, बताइए जल्दी से। तो बताएंगे सर ये सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का भाई। ठीक है। कोई बोलता है भारत और चीन, जो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ठीक है ना। दूसरी बात, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होता है भाई। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? जब किसी भी देश, जब दुनिया के सभी देश दोस्तों विश्व मतलब खुले रूप से व्यापार करने लगे ना भाई, उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? वैश्वीकरण बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वैश्वीकरण बोलते हैं भाई। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे अगला पूछा गया सर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या बोलेंगे सर? पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा सरोजिनी नायडू। चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाना, चिपको आंदोलन कहलाता है। हरित क्रांति क्या है? ये ऑलरेडी दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के जापान के किस शहर में बम गिरा था? तो हिरोशिमा और नागासाकी, आपको पता होगा। गठबंधन सरकार क्या है? तो बताएंगे सर गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टी
मिल करके एक नई पार्टी का निर्माण करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, गठबंधन सरकार बोलते हैं। भाई क्या बोलेंगे सर, उससे हम लोग गठबंधन सरकार बोलते हैं। कई बार एग्जाम हॉल में दोस्तों पूछा जा चुका है भाई, ठीक है। कांग्रेस सिंडिकेट से क्या आशय है, सूचना का अधिकार। ऑपरेशन विजय क्या है, ऑपरेशन विजय मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ऑपरेशन विजय दो आप लोगों ने कारगिल युद्ध पढ़ा होगा 1999 में। लेवल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन का लेवल देखिए, घबराना नहीं है। एग्जाम हॉल में आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा भी फिक्र नहीं करना है। आप सभी को मेरे दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को दोस्तों आगे शेयर कर दे, ताकि दोस्तों सबको इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा ले मेरे भाई कि लेवल कैसे रहेगी। थैंक यू सो मच मेरे भाई, अगेन बेस्ट ऑफ लक।